गुड मॉर्निंग क्लास 9 सी चिल्ड्रन। आज मैंने जो 27 जनवरी को टिम्बर और क्वालिटी हेडिंग से स्टार्ट किया था। टिम्बर या क्वालिटी क्या होती है? देखिए, ये भी साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि वो साउंड की लाउडनेस और पिच क्या है। लाउडनेस में पहले आपको बता चुका हूँ क्या होता है। लाउडनेस क्या होता है, ये भी एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब है वो लाउड साउंड है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वो सॉफ्ट साउंड होती है। ठीक है ना। और पिच के बेसिस पे अब यहाँ पे जैसे अगर हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो बिना सामने उसके मौजूद हुए तो भी हम पहचान लेते हैं कि वो मेरे फ्रेंड की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है। तो टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज अवर फ्रेंड्स फ्रॉम हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम। ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, टिम्बर या क्वालिटी। तो नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी क्या मतलब होता है, अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी साउंड एनर्जी परपेंडिकुलर पास हो रही है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी passing perpendicular to per unit area per unit time is called intensity of sound wave. इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होती है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी पास होती है परपेंडिकुलर, उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है। और इसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, और सेकेंड की टाइम की होती है सेकेंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वॉट। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। फिर से सुनिएगा कि टिम्बर और क्वालिटी क्या होती है। ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। दो लोग अगर सेम लाउडनेस से अगर बोल रहे हैं तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो किसकी आवाज़ है, वो हम लोग क्वालिटी के बेसिस पे या टिम्बर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में कितनी भी साउंड एनर्जी परपेंडिकुलर पास हो रही है उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमें देखनी है वो है स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्पीड ऑफ साउंड वेव। देखिए, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले सॉलिड मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तीनों मीडियम में ट्रेवल करती हैं। तो अगर सॉलिड मीडियम है तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सॉलिड मीडियम में मैक्सिमम होती है। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है किस मीडियम में, सॉलिड मीडियम में। उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ लेकिन ये फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है। स्पीड v इज इक्वल टू होता है y/d। इसमें y को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, इसमें बस आखिरी में जो एक लाइन लिखेंगे वो आपको मालूम होना चाहिए। और डी डेंसिटी होती है, डेंसिटी। तो ये याद रखिएगा कि सॉलिड मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है मैक्सिमम होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड मीडियम, इन सॉलिड। ठीक है। फिर दूसरा है इन लिक्विड मीडियम। अगर मीडियम लिक्विड है तो लिक्विड मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सॉलिड से कम होती है। इस स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, साउंड इन लिक्विड is less than that of solid medium, और गैसेस मीडियम में या एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे कम होती है इन गैसेस मीडियम। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड मिनिमम होती है किसमें, गैसेस मीडियम में। इन गैसेस मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम। एयर में हम लोग को मालूम है कि ये याद होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होती है
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। और अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं इंक्रीज करूं फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है, देन स्पीड ऑफ साउंड increases by 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देखिए अगर साउंड मैं किसी सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा हूँ और साउंड उसी मीडियम में वापस लौट आ रही है, यानी बाउंस बैक हो जा रही है, तो साउंड के बाउंस बैक करने को ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव when it is incident on a solid surface is called reflection of sound, reflection of sound। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए साउंड के रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। इससे पहला लॉ ये है कि जो इंसिडेंट साउंड वेव होती है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होती है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो फर्स्ट है कि इंसिडेंट साउंड वेव कॉमा रिफ्लेक्टेड साउंड वेव and normal all lie in a same plane। और सेकंड पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ एक रिजिड सरफेस दिखा दी है और मैं एक पाइप में से बोल रहा हूँ, यहाँ से साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, जहाँ पे ये इंसिडेंट होती है वहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये साउंड वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे निकल जा रही है। ये हो गया एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक मैंने आज की क्लास में बताया था, यानी आई इज इक्वल टू आर। यहाँ तक आपको कॉपी में करना है।